कोरोना वैक्सीन को लेकर अब भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर शुरू कर सकती है। खबर ये आ रही है कि कंपनी जून में बच्चों पर ट्रायल शुरू कर देगी और 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर ये ट्रायल होंगे और जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से और कैसे कंपनी बच्चों पर ट्रायल करने जा रही है वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक अपनी कोरोना को वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल जून में शुरू कर सकती है। कंपनी को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति सरकार से पहले ही मिल चुकी है। जून में शुरू हो सकता है कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल। इसकी जानकारी कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट और इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर राजेश एला ने दी है। एला ने FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के सदस्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान विश्वास जताया कि कोवैक्सीन को इस साल की तीसरी और चौथी तिमाही यानी लगभग साल के अंत तक में WHO से लाइसेंस की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस दौरान FLO की चेयरपर्सन उमा चिग्रुपति भी मौजूद रही। उन्होंने कोरोना को वैश्विक संकट बताया, साथ ही कहा कि इससे भारत पर सबसे ज्यादा असर किया। संक्रमित केसों के मामले में हम ब्राजील को भी पीछे छोड़ देंगे। सभी को चिंता है और इसकी एकमात्र उम्मीद है वैक्सीन। साल के अंत तक 70 करोड़ वैक्सीन का होगा उत्पादन। डॉक्टर एला ने कहा वे इस बात से खुश हैं कि उनकी टीम की मेहनत रंग लाई है। वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है, लोगों की जिंदगी बचा रही है। हम हर दिन घर जाते हैं तो हमें सुकून महसूस होता है। साल के अंत तक हम वैक्सीन की उत्पादन क्षमता को 70 करोड़ तक बढ़ाएंगे। सरकार से वैक्सीन के लिए 1500 करोड़ का एडवांस ऑर्डर मिला। डॉक्टर एला ने कहा कि उन्हें इस बात की भी खुशी है कि सरकार की तरफ से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में आज जहां है वहां खड़े होने में सक्षम है। वैक्सीन को ICMR के साथ मिलकर विकसित किया गया है। सरकार ने 1500 करोड़ का एडवांस ऑर्डर दिया है। ये हमें काफी मदद करेगा, इसलिए हम गुजरात और बेंगलुरु में भी कंपनी का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने प्रोडक्ट को डेवलप करने पर ध्यान दिया, अब हम इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। 12 मई को दी गई थी ट्रायल को मंजूरी। इससे पहले भारत सरकार ने 12 मई को 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। इसमें कहा गया था कि दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल 10 से 12 दिनों में शुरू होंगे। यह मंजूरी DCGI की एक्सपर्ट की टीम की सिफारिश के बाद दी गई। यह भारत का पहला टीका होगा जो बच्चों को लगाया जाएगा। नए वेरिएंट फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 80% प्रभावी। उधर ब्रिटिश सरकार की तरफ से की गई एक स्टडी में सामने आया कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन के 2 डोज नए कोरोना वेरिएंट B.1.617.2 के खिलाफ 80% तक प्रभावी हैं। यह स्टडी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा ये दोनों वैक्सीन इंग्लैंड के कैंट में मिले वेरिएंट B.1.7.7 के खिलाफ 87% सुरक्षित है। ये सभी नतीजे सरकार की न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट्स एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग में पेश किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो ये पहली वैक्सीन होगी जो भारत में बच्चों को लगेगी, यानी कि कोवैक्सीन बच्चों को लगेगी। 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी। दूसरे और तीसरे फेज के ये ट्रायल होने जा रहे हैं, तो इसमें साफ हो जाएगा कि वैक्सीन बच्चों के लिए कितनी कारगर है। तो आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।